Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of August. Your love life, your relationship guidance. इसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और आपके फ्यूचर के लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, लव लाइफ के लिए क्या होने वाले हैं. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से, ठीक है. और मैसेज को चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज निकल करके आने वाला है. वीडियो पसंद आए तो छोटा सा काम है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज हैं. लव योर सेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्शन. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कि आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल रहना चाहते हो, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है. अपनी केयर करनी पड़ेगी, ख़ुद का ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ुद का ध्यान रखना पड़ेगा. अपने इंटेंशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अच्छे से देखना पड़ेगा. आपकी खुशी कहाँ है, किसके साथ है और किसके साथ चल के आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, ईज़िली आगे बढ़ सकते हो. और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो आप पूरे कर पाओगे, ठीक है. सो यहाँ पर ये मैसेज निकल करके आया है आपके लिए. लव योर सेल्फ फर्स्ट. खुद से प्यार करो किसी से प्यार करने से पहले. तो चले हम अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, उसके लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस वो क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताने वाली हूँ. सो आपकी साइड से है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और फिर आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स. सो मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो. सो जो भी चीज़ें ना आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, आगे चलना चाहते हो इस पर्सन के साथ. और अगर आप ऑलरेडी यानी कि मैरिड हो, ठीक है, इस लव रीडिंग को वॉच कर रहे हो, सो आप चाहते हो कि मेरी जो मैरिड लाइफ है ना वो अच्छे से आगे बढ़े, आगे जो है वो अच्छे से चले. और जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, नाराज़गियाँ हैं, वो सब दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं. और एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो. यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की साइड से. 9 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है एंड 3 ऑफ कप्स है. सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और एक खबर ऐसी है जिससे सुन करके शायद आप थोड़ा सा सैड हो जाएं, थोड़ा सा बुरा फील करें. सो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि देखिए रिकन्सिलेशन एंड रियूनियन के चांसेस हैं. ऑल्सो एक अच्छी बात यह है कि शादी की कुछ एनर्जीज बनने वाली हैं. देखिए या तो इंगेजमेंट या फिर शादी या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, इनमें से कोई चीज़ होने वाली है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जीज बनेंगी. सो बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं, बहुत अच्छा आप क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो. और यहाँ पर हम चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स. तो इसे मैं लास्ट में बताऊंगी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं. तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आपकी एनर्जी से 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है अगर आप सिंगल हो ना या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप ये चाह रहे हो अब कि बस इस पर्सन के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारने का फ़ैसला कर लूँ, यानी कि वो मुझसे इस बारे में बात करे या फिर मैं उससे ही जा कर के ये बोलता हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने लिए यानी कि चूज़ कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे चलना चाहता हूँ. मैं जस्ट टाइम पास नहीं कर रहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जस्ट फ्रेंडशिप्स रखते हैं या रिलेशनशिप्स रखते हैं और फिर जो है शादी अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करते हैं या फिर जो सिचुएशन है उसको देख के करते हैं कि कौन सा पर्सन बेस्ट है और कहाँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल रह सकता हूँ. बट नहीं, आप इसको बहुत पसंद करते हो जिसके साथ भी चल रहे हो. बाकी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को प्रपोजल देना चाह रहे हैं, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी साइड से किसी को लेकर के. आप को सोशल मीडिया पर कोई बहुत ज़्यादा ना देख रहा है, फॉलो कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है. मे बी ये वो पर्सन है जिसे आप जानते हो या फिर ये वो भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते. ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है.
और आपकी साइड से भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, कोई पैगाम देना चाह रहे हो, दिल की बात करना चाह रहे हो। और मे भी कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो कि मैं मतलब कैसे उस तक ये बात पहुंचाऊं, कैसे उसके माइंड में डालूं कि मेरी जो है ना फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, मैं आपको पसंद करता हूँ। सो प्रपोजल देना चाह रहे हो पर सोच रहे हो क्या करूँ क्या ना करूँ। कुछ कन्फ्यूजन भी यहाँ पर होने वाला है इस मंथ के बीच में। और आपकी साइड से ये जो एनर्जी है ये शादी की एनर्जी है। सो आप में से कुछ लोग हैं जिनकी शादी के चांसेस बनने वाले हैं, या तो आपको यहाँ पर प्रपोज़ल मिलने वाला है या फिर आप प्रपोज़ल देने वाले हो। और एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बीच में, दोनों के बीच में बनेगा, आपका आपके पार्टनर के साथ में। और दिल की सुनो, ठीक है, जो दिल करता है वो करो, बाकी सब भूल जाओ लोग क्या कह रहे हैं या फिर क्या हो सकता है। और इसका असर कल को क्या बढ़ने वाला है आपकी लाइफ के ऊपर। अभी आप जो स्टेप लोगे, आप जो भी स्टेप लोगे वही आपके लिए बेस्ट है, अगर कि आप उसे दिल से करना चाहते हो तो। बस ये बात अपने माइंड में रख लो। यहाँ पे आपके पार्टनर की साइड से 9 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है। देखो जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना इस वक्त में, यानी कि अगस्त के मंथ में आप जिस भी पर्सन के साथ में चल रहे हो, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ये अपने डिसीजंस को खुद लेना चाहता है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, कोई भी मैटर है, ये इंडिपेंडेंट हो के आगे बढ़ना चाहता है। और जो भी इसके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं, इन्होंने जो सेट करके रखे हुए हैं ना, ये उन्हें पूरा करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जो इनको सपोर्ट करें, और ये जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाएँ या फिर अपना एक स्टैंडर्ड बना सकें, अपना नाम, अपनी पहचान बना सकें। सो बेस्ट ज़ोडिएक साइंस जो रहने वाले हैं ना आपके लिए इस मंथ में, वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जीज़ हैं, साथ ही साथ स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ जो शादी की बनने वाली हैं या फिर रिकन्सिलेशन की बनने वाली हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके पास्ट से कोई वापस आने वाला है, यानी कि रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जिससे आप काफ़ी टाइम से डियर टच हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है और ऑफ़र करने वाला है कि आप दोबारा से इनके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करो। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करने वाले हो और आपका क्या फ़ैसला होने वाला है। क्या अब दोबारा आप इस इंसान को एक चांस देने वाले हो या फिर नहीं आप ऐसा कुछ करने वाले। सो कुछ ऐसी एनर्जीज़ बनने वाली हैं। और वह ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस हैं, और ऑल्सो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जीज़ हैं। बाकी अगर फ्यूचर देखा जाए यहाँ पर रिलेशनशिप का, एंजल्स की गाइडेंस, तो देखो किस्मत का पहिए चल सकते हैं, किस्मत बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आज कुछ ख़राब है, ठीक है, तो कल को बहुत अच्छा हो जाएगा और जो भी चीज़ें हैं वो आपके हक़ में होंगी। बाकी रिकन्सिलेशन तो कंफर्म है, यहाँ पर रीयूनियन और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बनेगा आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ। लॉयल्टी है, ठीक है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पता है एक बात मैं आपको बता दूँ, इन सम केसेस मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या तो बहुत पहले से कोई पर्सन है आपके रिलेशनशिप के बीच में जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर आने वाले मंथ्स में ऐसा हो भी सकता है। तो कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, ठीक है, एक दूसरे की बात को समझें और लॉयल्टी के साथ में चलें। अगर आप कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मकसद है, मेरा मतलब है, मेरी गर्ज़ है, मैं वहाँ तक चलूँगा, सामने वाले से जहाँ तक मुझे मतलब मिल रहा है मैं इसके साथ में अटैच हूँ, जैसे मतलब पूरा हो गया, फिर ये कौन और मैं कौन, मैं मेरे रास्ते वो अपने रास्ते। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो और इस पर्सन को खो सकते हो जो आपके साथ चलना चाहता है या जिसके साथ आप चलना चाहते हो। तो इससे पहले कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बने या फिर आए आपकी लव लाइफ में, तो कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से करें और अपने दिल की बात रखें और उसके भी सुनने की कोशिश करें। या फिर अगर पहले से कोई पर्सन मौजूद है थर्ड पार्टी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये ना सोचे सामने वाले ने मैसेज नहीं किया तो फिर मैं क्यों पहल करूँ, उसने मुझे ये बात बोली है, मैं इसके ऊपर ये रिएक्शन देना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कोई इमेज आई है वो। अगर ये चीज़ें नोटिस करेंगे ना तो आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। सो इस मंथ में शादी के चांसेस भी बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ का रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ के लिए एक बैड एनर्जी है वो ये कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और साथ में एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं। सो आपका न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत गर्मी में, बहुत शोर में वीडियोस बनानी पड़ती हैं तो काइंडली चैनल को सपोर्ट किया करें। छोटे छोटे काम है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये भी अगर आप छोड़ देते हैं, नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी बात है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कुछ भी पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड हो रही हैं, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है।
आप काइंडली वॉच कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। उसमें बहुत सारी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं जो आपको लव लाइफ को लेकर के भी समझ में आएंगी और साथ में जनरल मैसेजेस भी उसमें मैंने ऐड करे हुए हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।